ओके, तो शुरू करते हैं। और जो कल हमने प्लान किया था, कल यानी कि फ्राइडे को हमने क्या किया था, मास क्रिएशन और मास रिमूवल के लिए हमने एक चीज़ सीखी थी, पैड एंड पॉकेट। हमने शायद रिवॉल्व कट भी हमने ख़त्म कर दिया था लास्ट वीक में। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मॉडलिंग कमांड सिखाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो और एक और चीज़ मैं तुम लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो 2 कमांड्स हैं इनके बेस पे तुम 90% ज्योमेट्रीज बना सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ चीज़ों को ब्लेंड करते चलते हैं, मिलाते हुए चलते हैं कि एक तो प्योर मैं ड्राफ्टिंग नहीं चाहता हूँ, एक ड्राफ्टमैन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना अगर मैं टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे निकले यहाँ से वो इंजीनियर का थॉट प्रोसेस रखते हो। तो मैं इसमें थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगा जनरल इंजीनियरिंग टॉपिक्स की। तो लास्ट पीछे एक क्लास में बंसराज ने बोला था कि ही स्टैंड अबाउट जीडी। ठीक है, तो जीडीएनटी अगर ड्राई जीडीएनटी कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो वो डाइजेस्ट होती नहीं है। ठीक है, तो जीएनटी का मतलब हो वर्टिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। जीडीएनटी वास्तव में होता क्या है अभी चलो जब हम ये करेंगे तब समझ में आएगा। इसके लिए मैं एक छोटा एक्सरसाइज बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक इस टाइप की चीज़, तुम लोगों ने इस टाइप के ब्रैकेट्स देखे होंगे बहुत सारे। ज़्यादातर मारुति ऐसे ब्रैकेट आता है, काफ़ी यूज़ करता है। तो सपोज इस टाइप के तुमने ब्रैकेट देखे होंगे, बीच में एक गोला। अब अभी इतना गंदा बन रहा है, कंट्रोल दैट। कोशिश करते हैं अच्छा गोला बनाने की। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी? सर स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। और अरे यार, किसी को तो बोलना चाहिए था ये, वो भी इतना लेट, न जाने कितनी देर से मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। मैं भी आया सर। ठीक है, एक मिनट रुको। ये देखो, जय किशन बाबू बोल रहे मैंने मैसेज किया था। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ स्क्रीन पर बना रहा हूँ मैं मैसेज थोड़ी देखूंगा, वो पॉपअप नहीं होता। एनीवेज चलो। अभी दिख रही है? यस सर। हाँ दिख रही सर। ओके, तो यस ठीक है। तो इस टाइप के माउंट्स देखे होंगे जिनमें ऐसे करके छोटा सा लेग बना होता है, ऐसा कुछ। एक दूसरी साइड में भी लेग बना होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ, और बीच में ये शीट मेटल का रहता है। और अगर साइड से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। एंड ऐसा सब कुछ विजुलाइज कर पा रहे हो? ऐसे इस टाइप के ब्रैकेट जो होते हैं। नहीं समझ आया क्या ये? अबे कोई जवाब दोगे हाँ ना? नहीं समझ आ यस रहा सर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है? अबे नहीं समझ आ रहा है, हद हो गई। ये एक मिनट, ड्राइंग की बात करें, देखो ये बीच में गोल है, इसमें लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट लेग बना है, एक राइट लेग बना हुआ है। साइड से हाँ ठीक देखोगे है। तो ये क्योंकि इसकी चौड़ाई दिख रही है गोले की। नहीं आ गया अभी। और इसके यस सर अगर क्लियर। अभी भी समझ में ना हो, गूगल सर्च करें फिर, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अभी जब 3D डेटा बनाएंगे ना, 3D मॉडल बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ उतनी कमांड यूज़ करूँगा जो तुम्हें मैंने अभी बताई हैं, और इसमें एक कमांड और यूज़ करूँगा जो नई होगी, जो ड्रेसअप टूल का एक पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं शेल कमांड। ठीक है,
तो फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने उस दिन पैड में बताया था, अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में दिखाता हूँ, क्योंकि पैड में तो मैंने होल बाद में काटा था। तो पहले हम ऊपर वाला सर्किल बना लेते हैं, ये वाला पहले हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट करते हैं वो सर्कल सी, ठीक है। फिर इसको डायमीटर दे देते हैं, 90 लेते हैं, अच्छा रहेगा। 90 इज़ गुड, 80 90, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। मैंने क्या बोला था, मेरे को अगर ट्यूब बनानी है तो मैं क्या करूँगा, थिक कर दूँगा, इसकी एक वॉल दे दूँगा, ठीक है। मुझे जानना है कि वॉल जा किधर रही है, मतलब अंदर बाहर। तो मेरे को OD 90 चाहिए, ठीक है। मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ किधर बढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न ना हो ताकि, ठीक है। समझ में आया किधर को बढ़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है ना। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो अंदर की तरफ कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो वॉल बढ़ रही है वो अंदर को बढ़ रही है। तो मैं इसकी वॉल ले लेता हूँ 2 mm, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है जिसकी वॉल 2 mm की है, लेकिन अभी मैंने इसकी लंबाई दी नहीं, अपने आप ही ख़त्म हो गया ये। तो लेट्स क्विकली गो बैक। डबल क्लिक मारोगे, इस फीचर के ऊपर डबल क्लिक मार सकते हो, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं फीचर में कौन से फीचर पे मार रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी ज्योमेट्री होगी, तुम चक्कर खा जाओगे। तो इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे डबल क्लिक। ओके, नाउ मेरे को क्या चाहिए, मिरर एक्सटेंड करूँगा मैं दोनों साइड, मुझे इसको बढ़ाना है। मान लो 45 50 25 50 mm लंबाई है, 60 mm लंबाई है इसकी, ठीक है। 30 करो तो 30 इधर 30 उधर बढ़ेगा, ट्यूब बन गई, ठीक है। नाउ इसमें 2 लेग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करते हैं बॉडी। एक और चीज़ है, मैं इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, ट्रेनिंग क्लास 2 फ्लैटनेस। इसका टारगेट है इस डिज़ाइन को बनाने और मॉडलिंग के पीछे मैं सोच रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं तुम्हें फ्लैटनेस समझाऊंगा। ओके, तो इंसर्ट करते हैं एक और बॉडी, क्योंकि ये मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा करके दिखाऊंगा कि बॉडी मैंने अगर अलग बनाई नहीं होती तो क्या होता। लेग मैं इसमें भी बना सकता था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लो पकड़ो, लेग बनाते हैं इसका, ठीक है। तो कौन से प्लेन पे बनाना है, सामने इस वाले प्लेन पे। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो लोग ये सब रामायण और महाभारत की तरह देखेंगे और उसके बाद फिर बाद में रोएंगे जब इनको वहाँ करना पड़ेगा ना एग्ज़ाम या इंटरव्यू के दौरान, तो तुम लोग बहुत दुखी होगे। इसलिए साथ में प्रैक्टिस करते रहना, वरना नाच जाओगे। ओके, तो लेट्स मेक समथिंग। अब क्या है, मुझे जो बनाना है उसका मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ मैंने प्री प्लान कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ तो मैं पहले, अच्छा एक और चीज़ देखो, जब मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों, ये देखो, ये क्या है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब ये कॉन्साइड करेंगे, एक के ऊपर एक चले जाएंगे, तो ये इस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो ये नहीं चाहिए। अब इसको उसने बांध रखा था। एक और चीज़ है, जब चीज़ें ग्रीन होती हैं इसका मतलब कंस्ट्रेंड है, इस दिशा में ऊपर नहीं जाएगा, दाएं इधर इधर जाएगा, ठीक है। ग्रीन येलो इनका कलर का मतलब समझो। येलो का मतलब है ये किसी चीज़ से इसका रेफरेंस है ये। अच्छा, तुम में से एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। जैसे मान लो मुझे किसी चीज़, अभी मैं किसी ज्योमेट्री का कोई रेफरेंस लाइन लेना चाहूँ, रेफरेंस इन द सेंस जिसको मैं यूज़ करना चाहूँगा इस स्केच में, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एज करके एक कमांड है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो क्या है, अभी बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाओ। सबसे पहला वाला जो ये है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इसके ऊपर फोकस करो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकियों की बहुत रेयर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस पर जाओ। अब मुझे, क्योंकि ये 3D के एलिमेंट, किसी 3D के किसी एक एलिमेंट यानी कि एक हिस्से को प्रोजेक्ट करना है मुझे। मान लो ये आउटर को प्रोजेक्ट किया मैंने, क्योंकि मैं इसका यूज़ करना चाह रहा था, अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये मान लो लेग यहाँ से मैंने उठाया, बहुत ज़्यादा लंबा लेग बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, अगर डायमेंशन होती तो ज़्यादा बेटर होता, बट अभी तो तुम्हें खाली मैं वैसा बना के दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा होगा, ठीक है। अब मैं पैड करने वाला हूँ, और पैड के लिए ना मुझे क्लोज ज्योमेट्री चाहिए। अब ये सब एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छा, जब हम स्केच बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि स्केच की हेल्थ के बारे में, स्केच एनालिसिस कैसा है, काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, मुझे क्लोज ज्योमेट्री चाहिए। अब देखो, एक क्लोज, दो क्लोज, ये सारी के सारी ज्योमेट्रीज एक दूसरे को काट रही हैं,
ये मेरे काम की चीज़ नहीं। वास्तव में मुझे बनाना क्या है, ये देखो, मुझे बनाना कुछ ऐसा, ये गोला तो बन ही चुका है, मुझे ये अब ये बनाना है बस, दिस प्रोफाइल, दिस आइटम। तो मैं इस पे फोकस करूँगा। और ये क्योंकि ये जो चीज़ है क्लासी नहीं है, आमतौर पे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ऐसे बने होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये डेड एरिया है। वो बाद में जब तुम FEA और CAE या फिज़िकल सैंपल्स देखो तब समझ में आएगा हम काटते क्यों हैं। मतलब ये जो है यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, जब इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो ये एक तरीके का डेड जोन बनेगा। ये ऐसे ही है, हवा बेवजह। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तुम लोग चक्कर खा जाओगे। तो ठीक क्या है, वैसे चाहो तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो इमेजिन कर सकते हो कि ये क्यों बेकार है। ओके, तो मैं ऐसा कुछ शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ये स्केच बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ 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 ऐसा। ठीक, ये मेरा टारगेट है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये सब बना हुआ है। जैसे कि तुम लोग AutoCAD में ट्रिम किया करते थे, तो एक तो ये एक ट्रिम का ऑप्शन है, और इसमें और भी ऑप्शन है। इसको खोलोगे जब जहाँ पे ये तीर बने होते हैं, एरो, ये इस बात को शो करते हैं इसमें और भी कमांड्स हैं। तो ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप डाउन। ये तो इरेज़र है, सभी को समझ में आता है कि रबर है। ठीक है, इसको लो, तो जहाँ जहाँ बाउंड्रीज इसको मिलेंगी वहाँ से इसको ट्रिम कर देगा, ये उड़ा देगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मैंने अभी एक बार इरेज़र का यूज़ किया, अब गायब हो गई। अगर मुझे एक ही कमांड को एक्टिव रखना है तो मैं डबल क्लिक मारूंगा, अब मैं इससे कितना भी मिटा सकता हूँ। ये मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को ये वाली ज्योमेट्री मिल गई। ठीक है, जो मुझे चाहिए थी। जहाँ मैंने रेफरेंस लाइन यूज़ करी होती है तो उसके बाद भी ये रेफरेंस इसलिए रह जाता है कि भाई हमने बनाई है, कुछ आगे भी काम आ सकती है, इसलिए कंप्यूटर से छोड़ देता है एक शैडो की फॉर्म में, मतलब एक रेफरेंस की फॉर्म में। अब क्या है कि ये ज्योमेट्री जो मुझे दिख रही है, ये मुझे दिख रही है, बट स्केच के दौरान जब मैं इसको बनाऊंगा तब काम नहीं आएगी। अगर मेरे पास इसकी डायमेंशन दी होती तो मैं किसी और तरीके से करता, बट अब मेरे पास डायमेंशन नहीं है तो अप्रॉक्स में कर ले रहा हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं, इसका भी यूज़ कर सकता हूँ इरेजर का, या ये कॉर्नर है। देखो कॉर्नर जब मैं कमांड लूँगा तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देगा ऊपर। कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन इसने निकाल दिए कॉर्नर के। कैसा, ऐसा कॉर्नर जिसमें दोनों इसके जो एक्सटेंशंस हैं वो ट्रिम हो जाएंगे, जो बाहर निकले हुए हैं वो गायब हो जाए। दूसरा है कि एक रह जाए और एक ना रहे, लेकिन मेरे को क्या है, दोनों उड़ाने हैं। जो काम की चीज़ है मैं उसको रखूँगा, उसके बाहर जितना भी दोनों हैं उड़ा दूँगा। तो यहाँ और अबे क्या हो गया, ठीक, तो दोनों गायब हो गए। अभी मैंने डबल क्लिक नहीं मारा था, इसलिए एक बार यूज़ होकर कमांड ख़त्म हो गई। डबल क्लिक मार लेते हैं, वैसे अभी मेरे को डबल क्लिक की ज़रूरत थी नहीं। और नहीं, ये क्या हुआ यहाँ, ठीक है, तो कॉर्नर पिक कर लिया। अब मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो क्लोज ज्योमेट्री ये वाली है। ठीक है, इतना मुझे चाहिए था। गो इन स्केच एनालिसिस, कई बार क्लोज्ड। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्केच एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार जैसे कि मान लो मैं इसको खुला छोड़ दूँ, ठीक दिस, 2 टुकड़े हो गए, देखते हैं क्या होता है। क्लोज, मान लो मैंने क्या किया, इसको बनाया और गलती से मेरे से थोड़ा खुला रह गया। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, ये क्या बता रहा है कि आपका जो स्केच है वो खुला हुआ है। अब रह जाओ, अब क्या होगा, ढूंढते रह जाओगे। ये कहना चाह रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। अगर आप नो करोगे तो इस कमांड से बाहर निकल जाओगे, जो पीछे की सारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो करो यस। अभी एडिटिंग के लिए तुम्हें फिर से अपॉर्चुनिटी देगा, एडिट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्केच एनालिसिस देखूँगा, ये दिखाएगा कि ओपन है। ये अभी स्केच मेरा ओपन है, तो मैं स्केच को ओपन ना करके इसको करूँगा क्लोज। वहाँ जाओ, इसको लो और एक कॉर्नर तक लेके जाओ। देखो जब इस कॉर्नर को छू लोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को टच करके वर्टेक्स बना देंगे। ठीक है, यहाँ आ गए। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। एक और चीज़ है, ठीक है, एक वन गो में मैं दोनों भी बना सकता हूँ। करने को तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद मिरर करूँ। दोनों कंडीशन करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मिरर करता हूँ, ये दोनों आ गए। अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करूँगा, क्योंकि ये 2 सेपरेट अलग अलग कर्व्स हैं, तो ये एक्सट्रूड हो जाएंगे। मिरर एक्सटेंड करते हैं, मुझे लेग थोड़ा छोटा, मैंने देखो इसकी, इसमें जाता हूँ चौड़ाई
यहाँ देखो मैंने इसकी विड्थ कम बना रखी है, तो जितना ये है डेफिनेटली उससे थोड़ा अंदर होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरे को वेल्डिंग करने के लिए कोई ज़मीन तो चाहिए, तो थोड़ा अंदर करूँगा मैं, कम से कम 6 mm या 7 mm, क्योंकि 5 mm तो लगभग वेल्ड का बीड होगा, तो मैं 7 mm अंदर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मेरा वो था 60 था टोटल। हाँ क्योंकि मैं सीमेट्रिक कर रहा हूँ और मेरे को 7 mm कम करना है, तो 30 - 7 कर लो, मेरे को ये बन के आएगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऐसे बनाऊँ। ठीक है, अब ये दोनों एक ही का हिस्सा हैं। दूसरा एक और तरीका है कि मैं क्या करूँ, आमतौर पे मैं बिलीव करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, एक साथ में बहुत सारा बनाओगे तो अगर एक गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वापस स्केचर में जाओ, मैं इसको बाद में मिरर कर लूँगा, बाद में भी मिरर करने का ऑप्शन होगा। मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा कौन डिलीट करे तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्या पता मुझे बाद में ज़रूरत पड़ जाए, और मैं इसको ये रेफरेंस बना दूँगा, ये डॉट 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 है, तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया डैश डैश डैश। अब कंप्यूटर को समझ में नहीं आया, कंप्यूटर के लिए ये है बट इसको रियलाइज़ नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, अच्छा, तो आमतौर पे क्या होता है, ये एक लोहे की शीट होने वाली है और मैंने इसको बनाया सॉलिड। तो मैं इसको भी शीट मेटल मॉड्यूल के थ्रू भी बना सकता था, लेकिन मैं उसका यूज़ आई डोंट लाइक दैट। इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतने बड़े एक पूरे मॉड्यूल में घुस जाना मेरे को लगता है कि वेस्ट ऑफ पावर। तो रेडियस ले लो, आमतौर पे कैसे देखा होगा, इसके लेफ़्ट राइट में रेडियस होती है। मैं मानता हूँ 3 mm की शीट लेके चल रहा हूँ, तो ये लो मैं लगाता हूँ 6 की बाहर रेडियस कम ज़्यादा भी हो सकती है, जब बाद देख लेंगे क्या है। ठीक है, ये बना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी ये एज जो है इसको साइड से देखो, आमतौर पे ऐसे ही होते हैं ब्रैकेट्स। घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। चलो फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक और चीज़ है, ये मैंने भी फिलेट विलेट बताया नहीं है, लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, इसको अलग से नहीं बताऊँगा। जैसे ऑटोकैड में फिलेट हुआ करता था, रेडियस हुआ करता था, ऐसे ही यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के फिलेट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकियों को जब ज़रूरत लेटर लेवल पे बताऊँ, बाद के लेवल पे बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, 99% ये यूज़ होता है। एज फिलेट लो, एज इसलिए क्योंकि एज मैं दोनों एजेस पे फ्लेट मारता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। इसमें मज़ा नहीं आया, बहुत छोटा रेडियस है, क्योंकि इस टाइप के एजेस पे थोड़े बड़े रेडियस होते हैं। मारते हैं 20 का रेडियस या 15 मारते हैं, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है शीट बने। अभी ये सॉलिड ब्लॉक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा शेल, मतलब खोखला। शेल होता है ना, खोखला। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कितने की चाहिए, मेरे को 3 mm की शीट चाहिए। ठीक है, थिकनेस चाहिए 3 mm या 3.2 ले लो। ठीक है, अच्छा, अभी क्या क्या रिमूव करना है, जो मुझे रिमूव करना है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। दिस वन, कंप्यूटर स्लो है इसलिए इतने ज़्यादा रीजनरेट कर रहा है चीज़ें। अच्छा, ये ऊपर का तो उड़ जाएगा, मुझे लेफ़्ट राइट में चाहिए, और बाकी नहीं, इतना स्लो, जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे ये हैवी हो जाएगी फाइल। अब मैं इसके पीछे देखना चाहता हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, मुझे ये तो दिख रहा है, लेकिन इस गोले के पीछे भी कुछ होगा, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक मारूंगा और हाइड कर दूंगा फटाफट। ओके, राइट हाइड। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। अब जितने भी मैंने सेलेक्ट किए हैं ये फेस हट जाएंगे, और जितना बचा हुआ है सिर्फ वही रह जाएगा विद 3.2 mm थिकनेस, उसकी थिकनेस 3.2 mm रह जाएगी। ठीक है, ओके करो, तो ये 3.2 mm थिकनेस का ये मेरे को मिल गया। ठीक है, नाउ अब मुझे वापस अनहाइड करना है, या तो मैं यहाँ पे जाके अनहाइड कर दूँ मॉडल ट्री से, या अदरवाइज़ दूसरा यहाँ पे नीचे रिबन में देखोगे ना, ये एक बटन है स्वैप विजिबल स्पेस, तो जो हिडन होता है वो यहाँ दिखाई पड़ता है। जैसे ये जो स्केच है हिडन में है, तो मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ दिखाए, मैं ढूंढ ना पाऊँ कहाँ गया वो पार्ट, तो एक तरीका ये होता है कि राइट क्लिक, हाइड
चले गए। यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ ओ ये यहाँ छुपा हुआ है। नाउ यू कैन अनहाइड इट फ्रॉम हेयर। तो एनीवेज बट मॉडल ट्री से अनहाइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। हाइड और अनहाइड का काम मॉडल ट्री से ही करो, वो फ़ायदे में रहोगे। इसे रूल की तरह समझ लो, बाद में समझेंगे क्यों। ये करते करते आएगा फ़िलहाल कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का मेरा भी मन नहीं है। चल ये पूरा का पूरा पार्ट है। ओके, अब हमने वहाँ पे मिरर किया था, वो स्केच का मिरर था। मैं मिरर यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो सारे वर्ड्स तुमने पहले भी ऑटोकैड में सुने होंगे, तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मिरर का मतलब होता है इसका सिमेट्रिक आइटम बना देगा वो, ठीक है। मिरर किसके रेस्पेक्ट में मिरर करना है, तो इसके। ओके, तो ये इसने पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर कर दिया। मेरी मर्जी है, मैं वहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था। वहाँ करता तो सारे सेल वेल सब यहाँ पे दोबारा करने पड़ते। ठीक है, ये पहुँच के अभी मेरे को एक चीज़ और करनी है, दैट इज़ इसको माउंट करने के होल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेस में 2 होल बनाते हैं। यू हैव सेलेक्टेड अ सरफेस। अब एक पूछ रहा है कि आपने पॉकेट के लिए एक सरफेस सेलेक्ट किया, कि आप इस पूरी सरफेस जो ये ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हो गया, पूरे को काटना चाहते हो? मैं कहूँगा नहीं, मैं पूरे को नहीं काट रहा हूँ, मैं कुछ और बनाऊँगा। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। अभी 2 होल्स बना देते हैं फटाफट। ये देखो, ये क्योंकि मैं इसके सेंटर के आसपास था तो मुझे फ़ायदा मिला इसका, ठीक है। और इसका डाया ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, 12.5 13 ले लेते हैं। 13 का डाया है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो होल है इस एक्सिस से, ये तो वैसे ऑलरेडी एक्सिस से जा ही रहा था, बट फिर भी डबल चेक करने के लिए या अश्योरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आमतौर पर ऐसा करता हूँ, लोग करते नहीं हैं और शायद करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट मैं अश्योर्ड रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मुझे इसकी भी एक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वही प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, प्रोजेक्ट खो गया। गायब, मुझे मिलेगा नहीं जल्दी। ओह यार, सामने रखा हुआ है। अभी मैं इस गोले के ऊपर लाया हूँ, इसकी एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी एक्सिस बन गई, क्योंकि मैंने ये इसलिए दी क्योंकि मुझे सेंटर से इसकी डायमेंशन देनी थी। वो उसके लिए मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, मैं हवा में नहीं दे सकता, तो इसके लिए मुझे ये एक रेफरेंस एक्सिस लाइन क्रिएट करनी पड़ गई, ठीक है। यहाँ से लेके इसके सेंटर की डिस्टेंस दे दो, माना ये 75 है। ये मैं मान रहा हूँ, तुम्हें मानना नहीं है, जो तुम्हारी ड्राइंग होगी उसके हिसाब से बनाना है। होल को मैं मिरर करूँगा, ठीक है। ये होल मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तो सर्किल है, लेकिन मैंने पॉकेट कमांड यूज़ करी है, तो डेफिनेटली ये बाद में जब इसे बाहर निकलूँगा मैं तो होल बन जाएगा ये। ओके, इतनी लंबी ज़रूरत नहीं है, 3.2 की है। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो अप टू नेक्स्ट कर दो, या सॉरी अप टू लास्ट कर दो, जहाँ तक ये जितनी भी थिकनेस होगी वो कर लेगा, नहीं तो इसकी थिकनेस दे देते, मर्जी है तुम्हारी। ओके, तो ये बन गया। अब आते हैं हम फ्लैटनेस पे, ठीक है। डेफिनेटली ये जो चीज़ बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं माउंट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। कहीं तो इसको टाइट किया जाएगा, है ना। तो उसको टाइट करने के लिए अपन लोग को क्या चाहिए, ओके। इससे तुम कोई भी व्यू, ये जो कमांड है व्यू पोर्ट है आई थिंक, क्रिएट मल्टी व्यूज़, तो इसमें तुम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू सारे एक साथ दिखा देगा, ठीक है। अबे, और जिस पे तुम क्लिक करोगे जो व्यू एक्टिव होगा वो फिर जब इसको दोबारा क्लिक करोगे वो सेंटर पे आ जाएगा, वो ही दिखेगा तुम्हें। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को हिडन चाहिए, कहाँ गया यार। ओके, ये हिडन सा दिख रहा है नीचे, यहाँ पे होल है, ठीक। मैं क्या करूँगा, इसको वहाँ पे लेके जाता हूँ समझाने के लिए ये फ्लैटनेस की कहानी क्या है। ये लिया, यहाँ पे गए, टोलवी हो ही नहीं रहा है। ओके, विंडो शिफ्ट एस, ओके,
कंट्रोल वी, यस। ओके, अभी फटाफट काम करते हैं। डिलीट। अच्छा, अभी चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ है ये किसी बेस पे कहीं ना कहीं तो बाउंड होगी। मैं अब आ गया हूँ फ्लैटनेस पे, ठीक है। अभी जो मॉडल वॉडल बनाना था बना लिया। इसमें हमने सीखा क्या है, सेल सीखा है, फिलेट सीखा है, और कुछ नया सीखा है, आई थिंक इतना ही। ठीक है, तो ये बेस है, इसके ऊपर तुम इसको टाइट करोगे, एक बोल्ट लोगे, और उस बोल्ट को यहाँ लगा दिया जाएगा, और वो ठीक है, जो भी है, कुछ गलत सलत हो गया है। यस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसिंग है वो किस काम आती, ज्योमेट्री को कंट्रोल करने के लिए। अभी ये जो कैड में है ये चीज़, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, इसको वापस नॉर्मल लेके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो आइडियल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये फ्लैट है तो मतलब फ्लैट है, ये सीधा है एकदम। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, है ना, तो ये चपटा है। बट अभी हम अगर GD&T की फॉर्म में बात करें तो इसको थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में 0 0 नहीं होती है। अगर मैं कुछ बात करूँ, कोई सरफेस अगर फ्लैट, मैं बात कहूँ कि ये फ्लैट है, ये जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो कैड में तो फ्लैट हो सकता है, बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ये अगर मैं बहुत जूम करूँ इसको तो एक ये वेव आएगी इसमें, मतलब ऐसे टुक 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 टेढ़ा मेढ़ा होगा। ओके, तो माना ये जो अगर मैं इसको जूम करके देखूँगा ना तो ये सरफेस ऐसी 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 करके होगी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती हो, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे तो दिखेगी। तो अब चक्कर क्या है कि जब मैं इस बोल्ट को टाइट करूँगा और ये ऐसे सरफेस पे टाइट होगा जो वेवी है, तो जल्दी कुछ दिनों के बाद जब ये गाड़ी चलेगी तो इसमें होगा टॉर्क लॉस, मतलब ये लूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए कस्टमर आमतौर पर डिफ़ाइन करता है कि भाई मुझे ये जो सरफेस है वो सीधी चाहिए सॉरी। तो 100% सीधी नहीं हो सकती है, तो वो फ्लैटनेस डिफ़ाइन करते हैं, कितनी फ्लैट, तो वो ही डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ। ये जो मेरा सिंबल है ये फ्लैटनेस का सिंबल है, ठीक है। ये फीचर कंट्रोल फ्रेम है, और यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, मान लो 0. येलो दिखाई पड़ रहा है, येलो रंग 0.5, तो मैंने 0.5 की फ्लैटनेस डिफ़ाइन करनी है। अब कस्टमर कहना चाहता है कि ये ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, 0.5 mm तक टेढ़ा चल जाएगा जो सरफेस है ये, अगर इसमें 0.5 mm की वेवीनेस है तो वो चल जाएगी। अब ये 0.5 की जो फ्लैट वेवीनेस है वो है क्या, एक तो ये मेरी आइडियल सरफेस है जो कि एकदम स्ट्रेट है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक। और जो मेरा जो रियल सरफेस है वो मेरी ये है। जब हमारे शीट मेटल वाले भाई साहब ने इसकी ठुकाई करी तो ये ऐसा हो गया, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा। ये मैं बहुत बहुत ज़्यादा 200x जूम करके दिखा रहा हूँ, 200 गुना जूम, ठीक है तो ये क्या हुआ, एक काम करते हैं, थोड़ा मज़ा नहीं आया इसमें। इन्होंने क्या किया, जो बनी ऐसी सरफेस बनी, थोड़ी आइडियल सरफेस के ऊपर, थोड़ी आइडियल सरफेस के नीचे, ठीक है, ऐसी। ये आगे अपना मैंने काट दिया इसको, इसके आगे भी कुछ होगा लेकिन ये सरफेस अभी यहीं तक है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं रखना है कि क्या आइडियल से मैं इस जो आइडियल से ये पीक है, क्या ये फ्लैटनेस है, ये फ्लैटनेस नहीं हो सकती, क्योंकि जब अब फिजिकल सैंपल की बात करो उसमें तो यही वाली सरफेस होगी वेवी वाली, तो ये आइडियल सरफेस पैदा कहाँ से करोगे, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा कौन सी आइडियल सरफेस। 0.8 तो जो फ्लैटनेस होती है वो ये पीक टू वैली टू पीक जो है, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज़ फ्लैटनेस, ठीक है। तो और इसको मुझे लग रहा है जो इंस्पेक्शन वाले लोग हैं वो समझते होंगे। पहले एक
जिस लेवल पे उन्हें चेक करना होता है उसे वहाँ पे ला के वो ज़ीरो कर देते हैं, फिर पप्पी डायल यहाँ पे घुमाते हैं और वो शायद पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 माइक्रोन का होता होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने का होता होगा, मुझे याद नहीं है। फ्लैटनेस चाहिए किसी सर, को पता है उतना पॉइंट 1 में वो प्रेशर पप्पी दे डायल दिया का पूरा जाता है। डायल कितना होता है? 1 मिलीमीटर? क्या क्वालिटी 0.1 वाले गीगा तो फ्लैटनेस? तुम में से किसी को पता होगा ना क्वालिटी, यानी कि मेरे ख्याल से 1 mm होता है। हाँ उसके 0.88। तो पूरा डायल 0.8 mm का ही होता है। 0.8 होता है सर। 0.8 mm बड़ी अजीब चीज़ है, या तो 0.8 0.8 1 mm होना चाहिए। 0.8 0.9 एंड 0.20 को छोड़ जी। देते हैं। एनीवेज, तो पॉइंट, इसका मतलब ये है कि अगर इस सरफेस में अनइवननेस होगी 0.8 mm की, तो पूरा का पूरा डायल एक राउंड घूम जाएगा, ऐसे ही ना? अच्छा, ठीक है। फिलहाल क्या किसी बट अगर मेरे को 0.5 की फ्लैटनेस चाहिए तो मैं नहीं, 0.5 का फ्लैटनेस पहले चाहिए सर, ऑलरेडी उतना प्रेशर दे दूंगा प्रेशर उसके दे दिया ऊपर, जाता देन है। इस पे घुमाऊंगा सरफेस पे। ठीक है, बट ये फ्लैटनेस तो 0.1 वैसे गीगा फ्लैटनेस। क्या क्लियरिटी आई फ्लैटनेस को लेके कि ये जो सरफेस है ये अप एंड डाउन है, और जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या हाँ, जो उसके हमारा पीक से लेके पीक से लेके वैली तक का जो गैप है ये फ्लैटनेस है। मतलब ये फ्लैटनेस का एरर है, वास्तव में फ्लैटनेस नहीं, फ्लैटनेस का एरर है। अगर ये पीक टू वैली 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब आपकी फ्लैटनेस की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। क्या कोई इसमें क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है? फ्लैटनेस को लेकर अगर किसी को सवाल पूछना है फटाफट पूछ लो, क्योंकि फ्लैटनेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है तो जी डी एंड जब हम ज्योमेट्री वहाँ पे ड्राइंग में डिफाइन करते हैं तो इस टाइप से सिंबल रहता है। फ्लैटनेस रिगार्डलेस ऑफ डेटम है। नहीं सर, इसके लिए clear। मुझे किसी डेटम की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी रेफरेंस से इसको नहीं लेता हूँ कि हाँ भाई पहले कोई एक बेस लाइन बना लूँ कि यहाँ से ये 0 0 करूँ और फिर यहाँ से इसका गैप नापूँ, वैसा नहीं है। किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। फ्लैटनेस रिगार्ड डेटम से इंडिपेंडेंट होती है, ये अपने आप से ही अपने आप को नापती है। मतलब मैं इस सरफेस के की वैली नापूंगा, इस सरफेस की पीक नापूंगा। मान लो बहुत सारी पीक्स हैं, तो जो सबसे बड़ी पीक है, मान लो एक पीक इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा अनइवन है ये, तो अभी मेरी जो वैल्यू हो जाएगी फ्लैटनेस की वो ये सबसे ऊंची वाली पीक और सबसे नीची वाली वैली, ये मेरी फ्लैटनेस की वैल्यू आएगी। कि ये जो मान लो 0.5 था, ये 1.2 है, तो 1.2 mm में अनइवन है ये सरफेस, इसकी फ्लैटनेस 1.2 मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर या इंच जो तुम्हारे स्केल में पड़ा होगा वो यहाँ दिखाई पड़ेगा, बट इतनी फ्लैटनेस कोई अलाउ नहीं करता आमतौर पे। व्हीकल के लिए 0.8 mm फ्लैटनेस कस्टमर झेल लेता है, वो शीट मेटल का अगर पार्ट है तो इतने को एब्जॉर्व करता है वो। और एक और हाँ चीज़, इसके अलावा जब तुम ड्राइंग में दिखाते हो तो पूरी शीट में फ्लैट तो कर नहीं सकता हूँ, तो मान लो इसका इधर से मैं देख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा मुझे दिखेगा। ठीक है, दिस तो ये फ्लैटनेस मुझे चाहिए क्यों? इस बोल्ट के लिए। तो आमतौर पे कस्टमर इस बात में बिलीव करता है कि क्यों ज़्यादा पैसे बर्बाद करने हैं। अगर मैं पूरी सीट को दे दूंगा फ्लैटनेस तो सप्लायर एक अलग से एक्स्ट्रा ऑपरेशन करेगा, जिसकी पैसे कौन देगा? कस्टमर। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपसे कहेगा भाई साहब पूरे की मुझे ज़रूरत नहीं है, काम करो ये जो छोटा सा जोन ले लो, मान लो। और वो जोन कैसे डिसाइड होता है? मान लो M12 का बोल्ट है, तो आमतौर पे व्हीकल में ये सब चीज़ें ये धीरे धीरे रीजंस, अगर तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वाई कस्टमर भाई साहब 18 या 16 या 20 का डाया फ्लैट क्यों मांग रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ये आमतौर पर फ्लैंज वॉशर यूज़ करते हैं, वो फ्लैंज बोल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है ये बोल्ट तो हो गया और साइड में इसमें लगा होता है, मतलब ऐसा फ्लैंज होता है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा विद वॉशर होता है, एक तरीके से कह लो फ्लैंज्ड बोल्ट होते हैं यूँ। ठीक, तो इतना उसको फ्लैट चाहिए।
उस पर थोड़ी एक्स्ट्रा टॉलरेंस लगा लेता है। M12 के लिए आमतौर पे मेरे ख्याल से 20 का फ्लैट मांगते हैं। तो ये, और हाँ, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे ये जो बोल्ट्स होते हैं इनका ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो गूगल पे सर्च मारोगे M12 फ्लैंज बोल्ट फ्लैंज डायमीटर, और वो अपने आप बता देगा। तो उससे सेफ्टी फैक्टर के तौर पे जितना होल के दाएं बाएं अपना एक्स्ट्रा, मान लो 12 का बोल्ट है, 13 का होल है, तो दोनों तरफ मेरे पास 0.5 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगा, वही 0.5 मान लो इसके लिए इसका फ्लैंज जो है 20 का होता है, या आई थिंक 18 का होता है, 12 का तो या 19 का होता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 mm बढ़ा लूँगा वो एक्स्ट्रा वाला, जो 0.5 दोनों तरफ मेरा एक्स्ट्रा रह गया है। तो डाया में 1 mm हो गया, और मैं इसके बाहर सप्लायर को बोलूँगा भाई साहब मेरे को इतना 20 mm फ्लैट चाहिए इसके बाहर। तो अब इस 20 mm को मेंटेन करने के लिए अगर वो 0.5 में 0.8 में उसने दे 0.5 तक का नेचुरली मेंटेन हो जाता है फ्लैटनेस इस टाइप के पार्ट्स में। तो अगर उसने 0.5 की जगह 0.3 मांग लिया, तो क्या करोगे, शीट मेटल वाला बंदा क्या करेगा, उसके ऊपर रिस्ट्राइकिंग करेगा, गोल सा ठप्पा लगा देगा, और ये दोबारा ठोकाई, इसके ऊपर दोबारा ठोकेगा गोल स्टैम्प पंच मारेगा, और ये जो इतना रीजन है ये अच्छा सा ज़्यादा सा फ्लैट हो जाएगा, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, बिना ज़्यादा पैसे बर्बाद करे हुए। तो क्या आज का फ्लैटनेस क्लियर है? ठीक है, तो अभी आज क्लोज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है आज का काम। ठीक है, आज का इसको एंड करते हैं। बाय।